ओम शांति। 10 मार्च 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे राज योग बल और ज्ञान बल सीखकर भविष्य में बाप के गले का हार बनने का पुरुषार्थ करना है, अर्थात जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। राजयोग बल को कहेंगे रूहानी यात्रा और ज्ञान बल को कहेंगे त्रिकालदर्शी बन हर कर्म करने वाले। तो रूहानी यात्रा के लिए आज की मुरली में जो बाबा ने विधि बताई है, ये रूहानी यात्रा बहुत स्वच्छ यात्रा है। इसमें शरीर को कोई तकलीफ नहीं देनी है। बुद्धि से बाप और वर्षे को याद करते रहना है। इसकी विधि बताई, कर्म योगी बनकर रहना है, अर्थात उठते बैठते चलते फिरते बाप की याद रहे। ये याद तभी रह सकती है अगर आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान बुद्धि में हो। आत्मा ही इन आँखों से देखती है, मुख से बोलती है और कानों से सुनती है। आत्मा ही सतो रजो तमो में आती है। आत्मा सूक्ष्म स्टार है, बाप भी सूक्ष्म स्टार है। वो सर्वव्यापी नहीं है, वो सद्गति दाता है। तो इसी तरह बाप की महिमा को याद करते रहेंगे आत्मा समझ करके। दूसरी विधि बताई रूहानी यात्रा में कि तुम्हें न्यारा बनना है, बंधन मुक्त बनना है। तो आज हम चेक करेंगे कि आत्मा का किसी प्रकार का कोई हिसाब किताब तो नहीं है। तो न्यारा और बंधन मुक्त बनने के लिए सारा दिन स्वराज्य अधिकारी इस स्वमान में रहेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। जब इस स्वमान में रह करके हर कर्म करेंगे तो किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति के साथ हमारा हिसाब किताब नहीं रहेगा। आत्मा बंधन मुक्त होती जाएगी, न्यारी होती जाएगी। तीसरी विधि बताई, बेहद का संन्यास। रूहानी यात्रा तभी रह सकती है अगर हमारा सतो प्रधान संन्यास होगा। सतो प्रधान संन्यास के लिए बाबा ने कहा, घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। तो कमल फूल समान रहने के लिए अपने अंदर चेक करना है कि मैं आत्मा इस समय पवित्रता की धारणा मेरे अंदर कितनी है। वो पवित्रता की धारणा तभी हो सकती है जब हम न्यारे होंगे कमल फूल की तरह और जब हम बंधन मुक्त होंगे। तो ये जो पहले मैंने स्वमान बताया, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, ये स्मृति में रखना है। और जो रूहानी यात्री होगा वो नष्टो मोहा भी होगा। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से ममत्व को हटाकर एक बाप की याद में रहना है। तो पुराने शरीर से ममत्व को हटाने के लिए मर जीवा जन्म को स्मृति में रखना है। इस संगम युग पर स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते हैं और हम बच्चों के शिव बाबा दादा लगते हैं। तो हम ब्रह्मा की औलाद हैं। तो ये स्मृति में रहते ही पवित्रता के संस्कार अपने आप ही इमर्ज हो जाते हैं। तो मरजीवा जन्म को स्मृति में रखते ही शरीर के भान से भी मुक्त हो जाते हैं। पुरानी दुनिया से नष्टो मोहा होने के लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा कि भविष्य राजाई को इस बुद्धि रूपी नेत्र से देखते रहो कि भविष्य में जो लक्ष्मी नारायण थे वो सतो प्रधान थे। लक्ष्मी नारायण ने ही राजयोग बल से इस पद को, जीवन मुक्त पद को प्राप्त किया। यही राजयोग की पढ़ाई पढ़कर हम भी भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करेंगे। तो इसी तरह जब हम ये राजाई को इन बुद्धि की आंख से देखते रहेंगे तो हमारे संस्कारों में पवित्रता आएगी। नई दुनिया में नए जीवन और नए संस्कार इमर्ज करते करते वो संस्कार हमारे अंदर आते जाएंगे। तो क्योंकि आज की मुरली में बाबा ने बताया कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का तन भी सतो प्रधान होता है। तो इस तरह लक्ष्मी नारायण के गुणों को
चिंतन में आज लाते रहेंगे तो हम बेहद के पुराने संस्कारों से मुक्त होते जाएंगे। ज्ञान बल का अर्थ है त्रिकालदर्शी बनकर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को बुद्धि में रखकर पुरुषार्थ करना है, तो ज्ञान बल जमा होता रहेगा। तो इसके लिए आज की मुरली में विशेष अटेंशन दिलवाया। ज्ञान का बल तभी जमा होगा अगर ये स्मृति में रहेगा कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। तो पास्ट की बातों को याद करना, हम ही सतोप्रधान देवता थे, अभी वर्तमान में भविष्य के प्रारब्ध के लिए अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम ही ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं। तो इसी तरह मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, इस स्मृति में रहते हुए आज हम पुरुषार्थ करेंगे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, अवस्था अच्छी रहेगी और विकर्म विनाश होते जाएंगे। ओम शांति।